जी ने विदुर जी से पूछा एक बार कि महाराज हमको ये बताइए कि जिनकी उन्नति जो है तीव्र गति से होती है, जिनकी सफलता, जिनकी ऊंचाई, जिनकी प्रगति कभी धीमी नहीं होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, उनके क्या लक्षण होते हैं? कौन से ऐसे लक्षण उन लोगों में है कि जिनकी प्रगति इतनी तीव्र होती है, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ता रहता है? वह कौन से लक्षण हैं उनमें कितना तेजी से उनका हर कार्य बढ़ता है? तो विदुर जी ने कहा कि हे राजन, अरे तू देखती जा जन्नत, बाबर तो वह कैसे छाती ठोक के ले जाएगा। उनमें 6 लक्षण होते हैं, जिनमें वो 6 लक्षण होते हैं जिस मनुष्य में उसकी उन्नति निरंतर होती रहती है। अब कौन कौन सी ये 6 बात है, अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। आइए पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग जाने जो कबीर साहब से प्रश्न किया किसी साधक ने। सौभाग्य के बारे में, भाग्य उदय के बारे में प्रश्न किया तो 4 बात बताए कबीर साहब ने कि 4 बात है। वह 4 बात जिसके में है उसकी सौभाग्य बदलते देरी नहीं लगता। 4 बातों कौन सौभाग्यशाली बनाता है मनुष्य को, आप लोग नोट करिए, ध्यान दीजिए बातों पर। पहला है गुरु सेवा, पहला है गुरु सेवा। क्योंकि महाराज आप लोग श्री रामचरितमानस के कथा के माध्यम से आप लोग सुने होंगे कि सेवरी माता जब जंगल में गई तो मतंग ऋषि के आश्रम पर वह जब रहने लगी तो इतने निष्ठा से उन्होंने गुरु सेवा किया कि उसके सेवा पर गुरुदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे सेवरी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो और भजन करो, तुम्हारे पास राघव स्वयं आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और गुरु की बातों पर विश्वास करके सेवरी माँ वहीं रही अपने आश्रम पर और भगवान राम ने जाकर के दर्शन दिया। भगवान राम ने जाकर के और सेवरी माँ को दर्शन दिए। तो पहला गुरु सेवा और दूसरा जन बंदगी। सज्जनों, यदि जन बंदगी जिनके में आ जाता है उनका सौभाग्य उदय होने लगता है। क्योंकि एक चुन्नू दास थे। अब चुन्नू दास गांव में इतने गरीब थे जब क्या बताना महाराज, कोई उनसे बात नहीं करता था। किसी को राम राम कहते थे तो उनका राम राम कोई लेने को तैयार नहीं था, हाथ जोड़ते थे तो उनके तरफ कोई देखने को तैयार नहीं था। इतने गरीब। समय का फेर, समय तो महाराज आता जाता रहता है। एक समय ऐसा आया
माँ लक्ष्मी ने कृपा कर दिया। माँ लक्ष्मी कृपा करी और चुन्नू दास के पास धीरे धीरे संपत्ति बढ़ने लगा। तो कहा जाता है कि जब प्रभु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। महाराज बहुत धन वैभव चुन्नू दास के पास हो गया। हर प्रकार के सुख सुविधा उसके घर उपलब्ध हो गया। अब तो धीरे धीरे उनके पास गांव वाले जुटने लगे और जुट करके और चुन्नू दास को सब राम राम कहने लगे, भैया राम राम। अब जिधर निकलते चुन्नू दास जी सब भैया राम राम, भैया राम राम कहने लगते। लेकिन चुन्नू दास एक ही बात बोलते, ठीक है कह दूंगा। अब सब सुनते थे कि मैं राम राम कर रहा हूं और ये तो कहते हैं मैं कह दूंगा। यह बात धीरे धीरे फैल गया सज्जनों, और उनके धर्मपत्नी तक यह बात पहुंच गया कि चुन्नू दास किसी के राम राम लेने को तैयार नहीं है। धर्मपत्नी समझाने लगी कि देखिए समय को कभी भूलना नहीं चाहिए, और कैसा समय हम लोगों का था। आज लक्ष्मी जी कृपा की हैं तो कोई राम राम कहता तो आप राम राम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं किसी का। मुझे सुनने में आया है कि आप राम राम किसी को लेने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं कह दूंगा। तो चुन्नू दास ने कहा कि अरे देवी, मैं सत्य ही तो कहता हूं। अरे जिस दिन हमारे पास धन नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरा राम राम लेने के लिए गांव वाले तैयार नहीं थे, और आज जिधर निकलता हूं सब राम राम करते हैं, तो हमको थोड़ी राम राम करते हैं देवी। अरे वो लक्ष्मी जी को राम राम करते हैं। तो मैं कहता हूं ठीक है कह दूंगा, और शाम को जब पूजा करके बैठता हूं लक्ष्मी जी के उस तिजोरी के पास, तो मैं कहता हूं कि देखो उसने राम राम करी, उसने राम राम करी। अरे पूरे गांव राम राम कर रहे हैं। हे माँ लक्ष्मी सबको कृपा करना, मैं किसी का अनुभव थोड़ी देखता हूं देवी। तो इसलिए गुरु जन बंदगी जिनके में आ जाए उनका सौभाग्य उदय होने लगता है। और सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में आप सब श्रवण किए होंगे कि ध्रुव कितने छोटे थे, 5 वर्ष का उम्र ध्रुव का। और माँ जब जाती, सुनीति माता जब जाती सत्संग में, तो उस छोटे से बालक को साथ में लेकर के जाती थी महाराज, और ध्रुव को साथ में ले जाकर के सत्संग में बैठाती। और संत भगवान का जो भी वचन था वह छोटे से बालक सुनते ध्रुव। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि माता ने एक बार कह दिया कि हे ध्रुव, यदि गद्दी पर बैठना है, राज्य करना है, पिता के गोद में चढ़ना है, तो जंगल को जाओ और भगवान को पहले प्राप्त करो, और भगवान मिले तो वरदान मांगो। उनके एक वचनों पर ध्रुव जी घर से निकल पड़े महाराज। और घर से निकले ही नहीं, नारद जैसे संत के लौटाने पर भी ध्रुव जी नहीं लौटे। पक्का विश्वास कर लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सत्संग का फल है महाराज। इसलिए सत्संग का भाव जिनमें आ जाए उनकी उन्नति, सफलता, सौभाग्य उदय हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता। और जन सेवा यदि जिनके में आ जाए, जन सेवा का भाव, उनका सौभाग्य उदय होने लगता है। क्योंकि एक बालक था और उसके मन में आ गया कि हम जन सेवा करें। अब तो महाराज वह क्या करे, बालक था, उसके पास धन दौलत तो था नहीं कि धन दौलत से सेवा करे।
लेकिन दरवाजे के सामने रास्ते पर बाल्टी का पानी रख देता था वह बालक।